आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य लीला कथा, जिस कथा को सुनकर आपको बहुत कुछ सीख मिलेगी और आपने भी कभी ऐसा सोचा है करने के लिए तो कभी मत करिएगा, क्योंकि अधिकांश लोग जिनको कि पता नहीं होता है और ये गलती कर बैठते हैं, जो कि इस सत्य लीला कथा के माध्यम से आपको सुनने को मिलेगी। तो ये जो सत्य लीला कथा है ये सपना जी ने शेयर किया है। सपना जी के जीवन में ऐसी घटना घटी, उनसे ऐसी गलती हो गई, ऐसी त्रुटि हो गई जिसका कि उनको बहुत पछतावा करना पड़ा उनको, और उनके जीवन में जो लड्डू गोपाल की कृपा थी वो कैसे रुकी और कैसे उन्हें सीख मिली। तो इस सत्य घटना से आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा, जिससे कि आपसे भी कोई गलती त्रुटि कभी भी ना हो। तो ये जो सपना जी हैं, ये अपनी फैमिली के साथ सास ससुर और ये जो सपना है ये अकेली बहू है, तो पूरी फैमिली साथ में ही रहती थी। अब क्या होता है कि साथ में रहते रहते बहू अकेली है तो जिम्मेदारी भी पूरी उसी के ऊपर, सपना के ऊपर। जैसे कि एक दो देवरानी जेठानी है कि एक दो लड़के तीन लड़के अगर ऐसे हुए ना, तो जिम्मेदारियां चलो थोड़ी थोड़ी सी बट भी जाती हैं। लेकिन जब अकेला ही कोई इंसान है तो फिर उसके पास कई जिम्मेदारियां होती हैं, घर की, परिवार की, बाहर की, हर चीज को देखना सुनना सब कुछ करना। क्योंकि सास ससुर जो इनके हैं सपना जी के, वो बुजुर्ग हो गए थे और इनके जो हस्बैंड हैं वो जॉब के उसमें बाहर रहते थे, बीच बीच में आते थे। ऐसे नहीं कि बिल्कुल साल साल में आए, बीच में 2 महीने 3 महीने जैसे भी उनको टाइम मिलता, छुट्टी मिलती तो वो आ जाते थे कुछ दिन के लिए, लेकिन साथ में नहीं रहते थे क्योंकि अकेले बेटे थे। तो सास ससुर की भी जिम्मेदारी थी, मतलब इनके लिए सपना जी कैसे छोड़ के चली जाती, और हस्बैंड को भी ये था कि साथ वहाँ पे रहेगी तो देखभाल मम्मी पापा की हो जाएगी, इस वजह से भी। अब क्या होता है कि घर की जो पूजा पाठ है सब कुछ, सारी जिम्मेदारी ये होती थी इनकी सास की, ससुर की। बहुत अच्छे से ये पूजा पाठ करते थे। जो ससुर जी थे वो, उनका काम होता था, सपना जी बताती हैं कि उनका काम था कि वो पूरी कॉलोनी में जितने भी फूल लगे हैं, मतलब सबके घरों में, कॉलोनियों में सबने अपने अपने उसमें लगाए रहते हैं ना, बालकनी में या कि कैसे भी सामने ऐसे लगा लेते हैं। तो वो सबके यहाँ से कुछ कुछ फूल ऐसे ले आते थे अपने कन्हैया के लिए, अपने घर के मंदिर में सजाने के लिए। हमेशा से सपना जी कहती हैं कि जब से मैं आई हूँ तो मैं पापा जी को हमेशा फूल लाते देखे, हम सो के नहीं उठ पाते थे और पापा जी फूल लाके एक पॉलीथिन में और मंदिर के पास रख देते थे। मम्मी जो थी वो नहा धो के आती और भगवान की पूजा करती, बढ़िया सुंदर से मंदिर को सजा देती थी। दोनों बैठ के पूजा करते थे, बड़ा अच्छा लगता था मुझे। कुछ दिन तो ये साथ में रहे, लेकिन जॉब की वजह से ऐसा ट्रांसफ़र हुआ कि फिर इनको बाहर जाना पड़ा, और बीच में ये था कि सब लोग चलेंगे वहाँ पे, सब शिफ्ट हो जाते हैं, वहीं रहेंगे जहाँ इनकी जॉब है। लेकिन जो सास ससुर थे उनको अपना घर छोड़ने का मन नहीं था। अपना घर, अपना परिवार, अपना शहर, आसपास के लोग जो बुजुर्ग हो जाते हैं ना, तो जिन्होंने पूरा जीवन अपना जहाँ पे बिताया होता है उनको वहीं अच्छा लगता है। कहीं जैसे सबके सास ससुर होते हैं, अगर कोई लड़का बहू बाहर रह रहा है तो सास ससुर जैसे आते भी हैं, अगर वो बोलें भी कि आप यहीं पे शिफ्ट हो जाओ, यहीं पे रहो, हम लोग सब साथ में रहते हैं, तो कुछ दिन ही रहेंगे। अधिकांश यही होता है कि कुछ दिन ही आपके पास रहेंगे और फिर उनको अपने घर की याद आने लगती है, उनको वहीं अच्छा लगता है। ये सबके साथ होता है, तो इनके साथ भी यही था। उन्होंने मना कर दिया जाने के लिए कि नहीं भाई हम नहीं जाएंगे, अगर तुमको ज़्यादा वो है तो तुम अपनी फैमिली को ले जाओ, सपना को ले जाओ, हम अपना कर लेंगे। लेकिन बुजुर्ग होने की वजह से उन्होंने मना कर दिया, और सपना भी वैसे समझदार थी। कोई और बहू होती तो वो जिद करके चली जाती कि नहीं मैं अपने मतलब इनकी वजह से, सास ससुर की वजह से अपनी लाइफ ख़राब नहीं करूँगी, और है तो तुम वहाँ रहो मैं यहाँ रहूँ, ऐसे नहीं वो होगा, मैं भी वहीं रहूँगी तुम्हारे साथ, या तो तुम नौकरी यहीं पे करो, नहीं तो अगर वहाँ जा रहे हो तो मुझे ले जाओ, जैसे कि आजकल की लड़कियों के साथ होता है।
कोई पसंद नहीं करता कि हमारे जो हस्बैंड है वो बाहर रहें और हम यहाँ रहें, है ना। तो लेकिन सपना जी बहुत समझदार थी, उनको पता था कि माँ बाप बुजुर्ग हैं, उनकी देखभाल जरूरी है और करना भी चाहिए। यही जिम्मेदारी होती है हम लड़के बहू की कि हमें भी उनका ध्यान रखना चाहिए। देखो बुजुर्ग जो हो जाते हैं ना, सास ससुर, उनको बहुत ज़्यादा ये नहीं रहता कि पैसे से उनको मतलब नहीं रहता। बस जब सास ससुर बुजुर्ग हो जाते हैं, उनसे 2 शब्द हंस के बोल लो, प्रेम से बोल लो, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखो, बस यही चाहिए। उन्होंने तो अपना सारा जीवन आपके लिए दे दिया है, जो भी उन्होंने जमा किया, जो भी उनकी पूंजी थी, वो सब आपके लिए ही तो है और किसके लिए है। तो ये सब कुछ सोच के और अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, उस काबिल बनाया, सब कुछ किसके लिए है? बहू के लिए, है ना, लड़के बहू के लिए, परिवार के लिए ही है। तो उनके भी ख्याल रखना चाहिए, उनकी भी मतलब खुशियों का ध्यान रखना चाहिए, नहीं कि उनको ऐसी ही अवस्था में छोड़ के चले जाओ। अगर वो इस लायक हैं कि मतलब ज़्यादा बुजुर्ग नहीं है, अपने हाथ पैर उनके चलते हैं, कर लेते हैं, तब तो ठीक है। लेकिन अगर नहीं कर पाते तो फिर छोड़ के जाना मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। तो ये जो सपना जी थी वो बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी सब कुछ, लेकिन एक बस इनमें कमी थी कि इनका कभी भी मन पूजा पाठ में नहीं लगता था। अगर जैसे कभी सास बोले भी कुछ वो करने के लिए, बैठने के लिए पूजा के पास, पूजा करने के लिए, कभी जैसे अब भाई बुजुर्ग हो गई है, उसकी तबीयत ही खराब है, या कि कहीं गई हुई है अपने आस पड़ोस, या कि उन्होंने कह दिया कि सपना आज पूजा कर लेना, मुझे जल्दी जाना है, जैसे सुहागलें होती हैं ना, या कि कहीं भी मंदिर जाना, कहीं भी जाना है, तो कर तो लेती थी, लेकिन उनके अंदर वो भाव नहीं थे, जैसे भाव होना चाहिए हमें अपने लड्डू गोपाल के प्रति, वो भाव नहीं थे। अब क्या होता है, कुछ दिनों के बाद इनकी जो सास थी वो बीमार हो जाती है, और बीमारी की वजह से इतनी बीमार होती हैं कि वो घर में ठीक नहीं होती, और हस्बैंड आते हैं और उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं, और कुछ दिन के लिए वो हॉस्पिटल में भर्ती। डॉक्टर कहते हैं कि इनका प्रॉपर तरीके से इलाज चलेगा, आपको कुछ दिन इनको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो अब बेटा भी क्या करता, उसको तो ये था कि माँ किसी भी तरह जल्दी ठीक हो जाए। तो अब 10-15 दिन के लिए वो हॉस्पिटलाइज हो जाती हैं। अब इसी बीच क्या होता है कि आती है दिवाली का त्यौहार। दिवाली में अब ये क्या थी, जो सपना जी थी, इनको ना मतलब भाव तो थे नहीं, कोई लगाव तो था नहीं। ये सब चीज कब होती है, जब हमारे अंदर लगाव होता है हमारे कन्हैया के प्रति। तो इनको क्या लगा कि दिवाली है, दिवाली में हम इतने सब कुछ खरीदते हैं, तो इस बार क्या करेंगे। हस्बैंड आए हुए थे तो उन्होंने कहा कि इस बार ना मुझे लड्डू गोपाल बड़े वाले चाहिए। मम्मी छोटे से इतने से लड्डू गोपाल रखी हैं, वो उसमें सिंहासन में बैठ जाते हैं तो दिखते भी नहीं है, सब मूर्तियों के साथ वो ऐसे छिप जाते हैं। तो मुझे ना बड़े वाले लड्डू गोपाल चाहिए। और उनके पास जो लड्डू गोपाल थे ना, माता जी के पास, वो चांदी के लड्डू गोपाल थे। आपने देखा होगा अधिकांश पुराने लोग जो होते हैं, जो बहुत वर्षों से पूजा कर रहे हैं, या कि जिनके दादी परदादी के जमाने के जो लड्डू गोपाल हैं, वो हमेशा आपको चांदी के मिलेंगे। चांदी के लड्डू गोपाल बहुत पुराने होते हैं, और उस टाइम पे तो चांदी के ही अधिकतर लोग जैसे होते थे ना, तो वो चांदी के लेते थे, पीतल के भी लेते थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चांदी के ही चलते थे, अपने अपने श्रद्धा भाव और पैसे के ऊपर डिपेंड करता है। तो इनके पास चांदी के लड्डू गोपाल थे, और ये चांदी के लड्डू गोपाल कोई सास के नहीं थे, ये सास के भी सास के थे, इनकी सास के। और उनको वो कहती हैं कि मुझे ये भी नहीं पता कि मेरी सास के भी सास के थे, किसके थे, मतलब पुराने पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। क्योंकि इनके जो ससुर थे वो भी एक बेटे थे, और इसके हस्बैंड थे वो भी एक बेटे ही हैं। तो ऐसे इस तरीके से वो लड्डू गोपाल की पूजा होती जा रही, मतलब पुश्तैनी लड्डू गोपाल जो है ना। और जो सास थी वो बहुत मानती थी, उनको लगता था कि हमारे घर में जो सुख शांति है, जो सब कुछ है, जो इतनी कृपा है, ये सब इन्हीं की कृपा से ही है। बहुत मानती थी, ससुर भी मानते थे। तो अब
अब इनको मौका मिल गया या मौका ना भी मिला, इनके मन में ये भाव आ गया, क्योंकि इतना लगाव तो था नहीं। तो इनको लगा कि ऐसा करते हैं कि बड़े से लड्डू गोपाल लेते हैं। तो हस्बैंड से कहती हैं, और हस्बैंड भी इतना पूजा पाठ में इतना वो नहीं थे, तो हस्बैंड को भी लगा कि चलो ठीक है, ठीक ही कह रही है, छोटे से हैं और है तो इस बार बड़े ले लेते हैं, अच्छे पीतल के जो बड़े 20 नंबर 21 नंबर 18 नंबर होते हैं ना, ऐसे लड्डू गोपाल लेते हैं, मंदिर में रखेंगे। और इस बार इन्होंने सोचा था कि दिवाली में अच्छा सुंदर सा जो बने बनाए लकड़ी के मंदिर आते हैं ना, सेट कर दो उनको, वो वाला मंदिर लेके आएंगे, खूब अच्छे से सजाएंगे, और जब मंदिर लाएंगे तो उसमें अच्छे अपन जो नए लड्डू गोपाल लाएंगे उनको विराजित करेंगे। ये सब आपस में उन दोनों के हस्बैंड वाइफ का चल रहा था। अब सास तो है नहीं, सास तो वहाँ है, और सास को ससुर को कोई जानकारी नहीं इस बात की कि क्या हो रहा है, क्योंकि वो बीमार थी। तो अधिकतर ससुर जो थे वो अधिकतर उन्हीं के पास ही रहते थे। बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी दोनों के बीच में, हस्बैंड वाइफ मतलब सास ससुर के बीच में बहुत प्यार था। उनको देख के लोग कहते थे, जैसे आजकल इतनी लड़ाइयाँ होती हैं, इतना बहसबाजी, रिश्ते बहुत जल्दी टूट जाते हैं ना, तो उनको देख के लोग कहते थे कि देखो रिश्ता हो तो ऐसा। और उनकी सास भी कहती हैं कि हमेशा मेरा साथ दिए हैं, क्योंकि हर घर परिवार में छोटी मोटी कैसी भी परिस्थितियां आती रहती हैं, लेकिन अगर हस्बैंड का साथ मिले ना और सही निर्णय अगर ले तो दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है और जीवन बहुत सुकून से बीत जाता है। लेकिन अगर उसका जो निर्णय है, उसका जो डिसीजन होता है, अगर वो गलत है, वो सही फैसला नहीं ले पाते, इसी वजह से ये जो रिश्ते हैं ये खराब होते हैं। क्योंकि पति का एक ऐसा फर्ज होता है ना जिसको कि दोनों तरफ वो करना पड़ता है, क्योंकि घर में है तो माँ को भी संभालना है, और अपनी इसकी जिम्मे जो पति होते हैं उनकी जिम्मेदारी औरतों से भी ज़्यादा होती है। हम औरतों के लिए बस नहीं, हम औरतें तो ऐसे है कि हम सिर्फ अपने लिए बोल दिए, अपनी सास के लिए कुछ भी बोल, लेकिन उसको तो दोनों को सुनना है। कभी उसके बारे में सोच के देखिए आप, एक पति के बारे में, कि उसको अपनी माँ का भी ध्यान रखना होता है और अच्छे रिश्ते के लिए अपनी बीवी का भी ध्यान रखना होता है। और सही मायने में अच्छा पति वही होता है जो दोनों की खुशियों का ध्यान रखे, दोनों को समझा के चले। कभी जहाँ अगर ये गलत है, उस गलती पे उसको डांटे नहीं, उसको तरीके से समझाए। क्योंकि जब आदमी गुस्से में होता है, कुछ भी होता है ना, तो उसको किसी की बात समझ में नहीं आती, लेकिन प्यार में वो शक्ति है, प्यार में वो ताकत है कि आप प्यार के बल पे कुछ भी करवा लोगे, कुछ भी मनवा लोगे, ये चीज़ होती है। तो ये हस्बैंड अगर अच्छा हस्बैंड है तो दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है और रिश्ते बड़े अच्छे होते हैं। तो ऐसे ही था ये इसके हस्बैंड। तो अब क्या होता है कि दोनों ने फैसला लिया कि चलो अभी ये लड्डू गोपाल को वो करके आते हैं और बड़े से लेके आते हैं। मंदिर अंदर दिवाली से पहले सब कुछ आ गया, धनतेरस शुरू हो गई, और है तो इन्होंने धनतेरस के एक दिन पहले मंदिर आ गया। और फिर धनतेरस के दिन जब आदमी सब कुछ खरीदता है ना, सोना चांदी, जिसके पास जितनी हैसियत उस हिसाब से, तो इन्होंने वो जो लड्डू गोपाल थे छोटे से, उनको सोनी के पास जाके उनको चेंज करके और पीतल के बड़े से लड्डू गोपाल ले आए घर में, बड़ी खुशी खुशी ले आए। लेकिन देखो, जो वर्षों से पूजित होते हैं ना हमारे कन्हैया, जिनको हम इतने भाव से जुड़े होते हैं, अनुभूतियाँ होती हैं, वो कन्हैया भी उतना ही प्यार अपने भक्त से करता है, बल्कि उतना नहीं, उनसे कहीं ज़्यादा। जितना हम अपने कन्हैया से प्यार करते हैं ना, हमसे कहीं ज़्यादा वो हमसे प्यार करते हैं। तो ऐसे ही भाव थे इनकी सास के। जब वो उनको बेच देती हैं सोनी के पास और दूसरे लड्डू गोपाल आते हैं, तो देखो इतने कोई उन्हें कुछ भी नहीं पता था कि ये लड्डू गोपाल मतलब उन्होंने बेच दिया है, लेकिन स्वप्न के माध्यम से उनको अनुभूति होती है उनके सास को, और उनको ये ऐसा एहसास होता है, ऐसी अनुभूति होती है कि जो मेरे लड्डू गोपाल हैं वो ज़रूर किसी संकट में, किसी उसमें मुसीबत में कुछ तो है ज़रूर। दूसरे दिन जब इनका बेटा जाता है तो वो बताती
हैं कि आज मुझे लड्डू गोपाल स्वप्न में दिखे हैं और देखो इतने वर्षों से मैं पूजा करती आ रही हूँ, हमेशा मुझे एक अच्छे उसमें दिखे हैं, खुश में दिखे, खुशियों में दिखे हैं, किसी मैं पूजा करते हुए देख रही हूँ उनको, या कि कुछ भी ऐसे भाव से दिख रही हूँ। लेकिन इस बार के जो लड्डू गोपाल हैं वो लड्डू गोपाल घर से बाहर जाते हुए दिखे हैं और फिर दरवाजे में खड़े होके उन जैसे एक छोटा सा बच्चा है ना, उसकी आंखों से ऐसे आंसू की धार बह रही है। तो ये क्या है बेटा, कि लड्डू गोपाल की सेवा नहीं हो रही है क्या घर में? क्या है ऐसे जो मुझे ऐसे, मैं कल से बहुत विचलित हूँ जब से मुझे ऐसा स्वप्न में दिखा। जब ये सुनता है बेटा तो उसके तो बिल्कुल होश से उड़ जाते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल को तो वो बेच आए थे सोनी के यहाँ, उसको तो दूसरे लड्डू गोपाल के ले आए थे। लेकिन उसी टाइम पर उनकी जो माँ थी वो कहती है कि बेटा लड्डू गोपाल सिर्फ वो मूर्ति नहीं है, ये समझ कि वो मैं तेरे को जैसे मानती हूँ ना वैसे ही भाव मुझे उनमें लगता है। मतलब मैं उनको बेटे के जैसे मानती, जैसे तू एक बेटा है दूसरा बेटा मेरा वो है। तो कभी भी अपने भाई के साथ अपने उनकी सेवा में कभी ये नहीं करना, कभी कोई त्रुटि ना हो, क्योंकि देख मेरा तो बुढ़ापा आ गया है, अब मेरी कितने दिन की जिंदगी है कोई भरोसा नहीं। लेकिन ये जिम्मेदारी तेरी है, मैं उसको भी नहीं कह सकती हूँ कि तू क्या करेगी क्या नहीं, लेकिन तेरी पूरी जिम्मेदारी है कि मेरे ना रहने के बाद मेरे कन्हैया का ध्यान तू रखना, और वैसे ही ध्यान रखना जैसे एक बड़ा भाई एक छोटे भाई का रखता है। तो जब ये वो सुनता है ना, उसके वो जो उसके हस्बैंड थे वो सुनते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो वो कहती है कि रो क्यों रहा है, कुछ मैं ऐसा कुछ गलत बोल दी क्या, अब जिम्मेदारी दे दी इसलिए तेरे को वो लग रहा है कि कैसे मैं कर पाऊँगा। तो वो उनके पैरों के पास बैठ जाता है और खूब रोता है और कहता है कि माँ बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। तो वो कहती है क्या, ऐसा क्या गलती हो गई है, तूने तो कुछ भी नहीं बताया। तो बोले कि वो जो आपके लड्डू गोपाल थे ना वो हम सोनी के यहाँ बेच आए हैं। ऐसे जब वो सुनती है तो एकदम से अपने जिस बेड में पड़ी हुई थी उसमें उठ के बैठ जाती है, और है तो उनके भी जो माता जी थी उनके ऐसे आंसू निकलते हैं, ऐसे रोती है वो कि जो भी आसपास के लोग थे जो मरीज थे वो सब उनके पास आ जाते हैं, डॉक्टर आ जाते हैं कि क्या हो गया माता जी, क्यों ऐसे रोने लगी, क्या कुछ ऐसी बात हुई क्या। सबको लगा कि कुछ घटना घटी है क्या घर में, क्योंकि रोना एकदम से सुन के सब लोग घबरा गए। तो जब वो पास में आती हैं सारी बातें पता चलती हैं, फिर उस बच्चे को, उस लड़के को एहसास होता है कि ये जो मैंने गलती की है, अब ये अगर जो मैंने ये लड्डू गोपाल को बेचा है, अगर मैं उसके पास जाऊं, सोनी के पास जाऊं, मांगूं तो शायद दे दे। और वो अपनी माँ से वादा करता है कि माँ तू चिंता मत करना, आज के बाद मेरे घर में हमेशा रहेंगे और मैं हमेशा जैसे तू बोली है ना कि इनकी एक छोटे भाई की जैसे देखभाल करना, मैं वैसे ही इनको मानूंगा। तुम रहो या ना रहो, हमेशा मैं उनको एक छोटे भाई की जैसे उनकी पूजा करूँगा, उनको रखूँगा। ऐसे करके जब वो होती है तो माँ बहुत खुश हो जाती है, बहुत आशीष देती है, बहुत आशीर्वाद देती है, सिर में हाथ रखती है कि बेटा तेरे से यही उम्मीद थी। और वो बेटा भागा भागा जाता है और है तो अपनी बीवी से कहता है कि देख अपन लोग ना बहुत बड़ी गलती कर दी है। माँ के वो कितने, माँ बता रही थी कि मैं उनको बेटे के जैसे मानती हूँ, मेरे जैसे ही वो उनको मानती हैं, और है तो अपन लड्डू गोपाल को बेच के आ गए, तो चलो सोनी के यहाँ और है तो लड्डू गोपाल लेके आते हैं, ऐसे कहती है। और सपना को वो अपने साथ लेके जाता है उसी सोनी के यहाँ, उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ हमारी जो लड्डू गोपाल है वो सारी बात बताता है, सारी कहानी बताता है उससे, और कहता है कि हम आपने जितने हमें पैसे दिए हैं उससे कहीं ज़्यादा आप ले लो, लेकिन वो लड्डू गोपाल हमें दे दो। तो सोनी भी खुशी खुशी वो लड्डू गोपाल दे देता है और उन लड्डू गोपाल को लेके आते हैं वो, और सबसे पहले हॉस्पिटल ले जाते हैं और उनकी माँ को दिखाते हैं। जो माँ थी वो उनको सीने से लगा के बहुत रोती है, बहुत मतलब एक वैसा लगा कि जैसे एक बेटा है बहुत कुछ दिन के लिए चला गया हो और फिर वो मिला हो, वो भाव वो तड़प उस मैया में दिख रही थी। तो ऐसे कभी भी अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है ना, ये गलती मत करिएगा, क्योंकि वो भाव से जुड़े होते हैं, वो वर्षों से पूजित होते हैं। ऐसे ही सपना जी ने ये त्रुटि किया, लेकिन उनको इस गलती का एहसास हुआ और उन्होंने इस गलती से मतलब जो गलती की उसके लिए अपनी कन्हैया से माफ़ी मांगी। लेकिन कन्हैया तो हमारे हैं ही बहुत प्यारे, बहुत दयालु। अब भगवान की कृपा से उनके घर में दोनों लड्डू गोपाल की पूजा होती है, वो जो चांदी के जो छोटे से लड्डू गोपाल थे उनकी भी, और जो बड़े रूप
में है उनकी भी बहुत ही भाव से पूजा होती है। तो जिस घर में भाव से पूजा होती है लड्डू गोपाल की, उस घर में लड्डू गोपाल कृपा करते हैं, अनुभूति करते हैं। और अगर बच्चों से अगर कोई त्रुटि हो भी जाती है ना, तो किसी न किसी माध्यम से वो जानकारी उन तक पहुंचाते हैं। तो अगर ये वीडियो भी आप तक पहुंचा है तो इसमें भी अपनी कन्हैया की कृपा ही समझिएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए।